हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानंदिनी क्लासेस। आज से हम पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या। पॉलिटी हमारी एक बेसिक बुक है जो चीज़ों को डिफाइन करती है कि इसमें क्या काम होना चाहिए क्या नहीं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बॉडी है, एक रूल है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जैसे कि कोई भी अगर हम लॉ बनाते हैं, लॉ बनवाते हैं, संसद कोई लॉ बनाता है तो संसद लॉ तभी बना सकता है इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए। संसद को पावर कहाँ से मिलती है? इस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आधार पर से पावर मिलती है। और कॉन्स्टिट्यूशन को पावर हम लोग देते हैं, हम भारत के लोग। जिस आप लोग ने देखा ही होगा हर एनसीईआरटी की किताब में पहले और लास्ट पेज में कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया रहता है। उसका पहला ही काम होता है हमारे संविधान के बारे में पता हो। पॉलिटिकल साइंस का यूज़ हम तभी कर सकते हैं अगर ये ना रहे, कोई राजतंत्र ना रहे, कोई फंक्शन ना रहे, ऑर्गेनाइजेशन ना रहे, अगर इसका सरकार और प्रशासन के साथ कोई इसका सामंजस्य ना बना रहे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो कभी भी कोई देश अच्छे रूप से नहीं कर सकता। मान लीजिए कि कोई संसद अगर कोई कानून बना रही है तो कानून को वो तभी इंसान मानेगा कि जब उसे कोई लीगल चीज़ या फिर जिसकी वजह से हम उसको कोई काम करवा सके। कोविड चल रहा है, बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसका रूल का फॉलो नहीं करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर संसद ये कह दे कि अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा वो चीज़। तो वैसे ही एक राजतंत्र होता है, जैसे कोई प्रशासन कैसे काम करेगा, इसके बिना ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना पॉलिटी के बिना वर्क करेगा, ना पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बिना वर्क करेगा। कि संविधान सभा की मांग अब हम देखेंगे। संविधान सभा के गठन का विचार एमएन रॉय को 1934 में आया, जो एक वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। उनको ये विचार इसलिए आया क्योंकि 1928 में जब हम साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उस वक्त एक अंग्रेज ने हमसे कहा कि तुम लोग इतने पढ़े लिखे लोग हो तो अपना खुद का संविधान क्यों नहीं बना लेते, क्यों हम लोगों से कह रहे हो, क्यों हम लोग से मांग रहे हो। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जिसमें नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी ने बोला कि हमें एक डोमिनियन स्टेट और अल्पसंख्यक के लिए सीट और एक लेजिस्लेटिव चाहिए, जिसपे वो लोग मानने को तैयार थे नहीं, क्योंकि वो निर्वाचन मंडल को अगर वो ये लोग मान लेते तो वो ये मानने को तैयार थे नहीं। लेकिन हमारी ये मांगे जो हैं वो अभी से 1934 से ही नहीं चल रही थी, ये मांगे हम 1919 से कर रहे थे। 1919 से लेकर 1942 तक, जब तक क्रिप्स मिशन था तब तक हमारी ये मांगे चलती रही, पर वो नहीं दी। लेकिन 1935 में आधिकारिक रूप से आईएनसी ने मांग की और बोला कि हमें चाहिए, हमारा खुद का संविधान चाहिए। उसका रीज़न ये था कि 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आया, जिसको सरकार के गठन का एक मील पत्थर भी माना जाता है, इसका लंबा विस्तृत दस्तावेज था, बहुत लंबा और बहुत बड़ा, जिसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी। इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची को इसने अलग अलग भागों में बांट दिया था। तो 1937 में आईएनसी का चुनाव होता है, जिसमें 11 प्रांत हैं। 11 प्रांत में से 6 पे तो कांग्रेस की सरकार आ जाती है और 2 सीट किसी और गठबंधन सरकार होती है। तो ये आईएनसी जो है अपना एक सरकार वो बना लेती है, पूर्ण बहुमत से जीत जाती है। तो ये जब जीत जाती है 1937 में, तो मुस्लिम लोग इससे खफा हो जाते हैं। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू साफ साफ बोल देते हैं कि हमारे संविधान में किसी के बाहरी इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वो साफ चीज़ ये बोल देते हैं कि हमारे संविधान में किसी भी इंसान का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। उसका रीज़न ये रहता है कि 1937 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है तो उसमें एक लिखित अंग्रेज हमें भी दे देते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में भारत भी लड़ेगा। भारत, जबकि पूछा नहीं जाता है जैसे कि क्या आप भारत के लोग लड़ना चाहते हैं, नहीं, बस वो लिखित दे देता है। तो 37 में आईएनसी जो है उसे क्विट कर देती है, वो इस्तीफा दे देती है, कहती है कि मुझे नहीं करना इस पे काम, मतलब वो इस्तीफा दे देती, नहीं करती है। तो मुस्लिम लोग बहुत खुश होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो हमको
जब अगस्त प्रस्ताव आया तो अगस्त प्रस्ताव में 1940 में क्योंकि हम लोग मानने को तैयार थे नहीं, तो तो क्रिप्स में ये चीज़ चाहते थे कि हम लोग को कैसे मनाया जाए ताकि हम लोग भी शामिल हों उनके पे। तो उन्होंने हमारे संविधान सभा की मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया। 1942 में कैबिनेट मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने भारत में संविधान निर्माण के लिए प्रारूप प्रस्ताव दिया, लेकिन इस प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। जब उसने बताया कि इसमें कितने लोग होने चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए, क्या होना चाहिए, जब उसका एक रूपरेखा उसने तैयार किया तो मुस्लिम लोगों ने उस टाइम से मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि उसमें 2 भाग होना चाहिए, मुस्लिम के लिए अलग देश होना चाहिए और हिंदू के लिए अलग देश होना चाहिए। तो सुझाए गए प्रस्ताव जो थे 1946 में जब उनकी संविधान सभा दोबारा बैठी थी 1946 में, तो उसमें कहा कि सदस्यों की 389 होगी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतें होंगी। आपको पता होगा उस टाइम पे बहुत सारी देसी रियासतें थीं, उन देसी रियासतों में को भी इसमें जोड़ना था। ये एक बहुत बड़ा काम था, तो इसलिए उसने ऐसा बोला था। ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख सदस्यों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा, मुस्लिम, सिख व सामान्य, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी व अन्य लोग होंगे। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव केवल उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। देसी रियासतें के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुख द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो फिर 9 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। ये सब मैंने डेटा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो ये चीजें अगर आप कहीं नोट डाउन कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट्स होगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। संविधान सभा के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष के रूप में चुने गए। एक प्रारूप समिति का भी गठन किया था कि कैसे क्या काम करेगा क्या नहीं, उसके संचालन के लिए। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश की 2 हिस्सों में भारत और पाकिस्तान में बट गया था, जैसे हमने पिछले के स्लाइड में देखा था। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई, भारत का संविधान और पाकिस्तान का संविधान। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 229 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी को 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान पूरा होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1947 को समाप्त हो जाएगा। उन्होंने 20 जनवरी को उन्होंने घोषणा कर दिया था कि इतने तारीख को ब्रिटिश शासन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन की योजना का प्रस्ताव रखा, क्योंकि ये लोग मानने को तैयार नहीं थे मुस्लिम, तो इनको मनाने के लिए ये लोग चाहते ही थे कि हम बांटें और राज करें, इसलिए उन्होंने ये योजना रखा। 1946 में गठित संविधान सभा उस जगह पर लागू नहीं होगी जो उस राज को स्वीकार नहीं करेगा। तो इनका ये कहने का मतलब था क्लाइमेट इटली का, कि अगर मान लीजिए अगर कोई देश या कोई देसी रियासत मानने को तैयार नहीं है, तो उनके लिए ये 1946 का जो संविधान था, जो प्रारूप का बताया गया था उनको, वो इस पे लागू नहीं हो। 1946 के ही वजह से हमें 370 देखने को मिलता है। उसी की वजह से जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे देश को उनकी रियासतें नहीं मांगी थी, इसलिए उसका अलग संविधान था। अब 370 लगने के बाद से सारी चीज़ें वहाँ पे सही हो गई हैं। अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई फ्रेंच प्रथा के अनुसार। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के संबोधन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जेबी कृपलानी, और उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। स्वतंत्र देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग की बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लोग ने पाकिस्तान की मांग करते हुए जिन्ना साहब ने
इसको बहिष्कार कर दिया था इस सभा का। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 22 जनवरी 1947 में इसे स्वीकार कर लिया गया और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत और पाकिस्तान दो देशों में बट गया। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति बनी, जिसको हम प्रारूप समिति भी एक तरह से कह सकते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनाए गए। इसमें अन्य सदस्य थे कन्हैया लाल मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, एन माधव और टी कृष्णमाचारी। 26 जुलाई 1948 में हरेंद्र कुमार मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए और 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसके कुछ धाराओं को लागू भी किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें संविधान पे सभी ने अपने हस्ताक्षर करके उसे मान्यता दे दी। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हो गया। 1947 से जिसके माउंट बैटन उसके गवर्नर जनरल थे, उस टाइम भी हमारा डोमिनियन स्टेट कहलाता था। 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो डोमिनियन स्टेट इसलिए कहलाता था क्योंकि हमारा संविधान जो है वो 1950 से लागू हुआ था, तो जिस वजह से उसकी देख रेख माउंट बैटन के हाथों में थी उस वक्त भी। तो इसलिए डोमिनियन स्टेट कहने का भी दूसरा मतलब होता है कि हम लोग डोमिनियन की मांग जब 1919 में कर रहे थे और जब अगस्त प्रस्ताव आया, जिसमें इन्होंने अगस्त प्रस्ताव में जब माउंट बैटन ने और उसने बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, तो उसका मतलब ये था कि डोमिनियन स्टेट के पे राज ब्रिटिश के राजा रानी करेंगे, पर हम उसमें कुछ हक कर सकते हैं। 1950 से हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए थे। 26 में ही हमें आज़ादी मिल गई थी। सिर्फ उसकी देख रेख माउंट बैटन कर रहे थे, क्योंकि हमें एक गाइड की ज़रूरत थी उस वक्त। अच्छा, एक बात और भी जानने लायक है इसमें, हमारा संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बना। इसमें 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया और फिर उसे समझा गया। 114 दिन तक उस पर विचार किया गया और 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए। 11 बार इसकी बैठक हुई, तब जाके कहीं हमारा संविधान बना। 26 जनवरी को 1950 में राष्ट्रीय गीत और गान दोनों को एक्सेप्ट किया गया। राष्ट्रीय गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और राष्ट्रीय गान को लिखा था गुरुदेव टैगोर 26 दिसंबर कोलकाता के अधिवेशन में।